नमस्कार। इसमें एक और हमारा जो प्रोडक्ट है बिस्किट्स और कुकीज़ के लिए, तो ये केमीप्रो वाई के नाम से आता है। और जैसे कि जो हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एमआई ब्रांड में आते हैं। एमआई ब्रांड के अंदर फिर दूसरे सब ब्रांड्स हैं, तो उनमें से एक केमीप्रो वाई करके हमारा प्रोडक्ट है जो बिस्किट्स और कुकी इम्प्रूवर के हिसाब से जाना जाता है। बिस्किट इम्प्रूवर भी इसको यूज़ करते हैं और कुकीज़ में भी यूज़ करते हैं। तो इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं और इसका जो यूज़ का लेवल है वो भी बहुत कम है। तो 1 किलो ड्राई वेट बेसिस पे 1 ग्राम डलता है। मतलब कहने का कि जैसे मोटा हिसाब ये है कि 1 किलो मैदे पे 1 ग्राम डलता है। ठीक है, 1 ग्राम से 1.5 ग्राम के बीच में 1 ग्राम की डोज है वैसे इसकी, 1 ग्राम पे रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने उसी हिसाब से जब आप मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो ड्राई मैदा जिस समय है और तो उस समय पे आप उसको डाल लेंगे उस मैदे के साथ, और जो आपका मिक्सिंग का प्रोसीजर है उसी तरह से आप फॉलो करेंगे। कोई नई चीज़, कोई नया तरह का तरीका कुछ नहीं अपनाना है। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है केमीप्रो वाई की, वो एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग से ही शुरुआत हो जाती है। जैसे जब आप मिक्सिंग करोगे तो बिस्किट्स की मिक्सिंग में एक तरफ तो आपने फैट वगैरह सब मिक्स करके रखा हुआ है और दूसरी तरफ ये आपका मैदा है। तो जब आप मैदा और ये मिक्स करेंगे और उसकी जो पेड़ी बनाएंगे पूरी, तो मशीन में ही उसका फर्क पता लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक तो इसकी जो मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, तो वहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग शुरू हो जाती है। जैसे आप ये क्योंकि बिस्किट का जो डो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट बनाते हैं, तो वो पावर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे एक तो इसकी पावर की रिक्वायरमेंट ही कम कर देता है, बिकॉज जो मैदे के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको ये मेलो डाउन करना शुरू कर देता है, उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना शुरू कर देता है। वहीं से एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग से ही इसको सॉफ्टनिंग इफेक्ट इसके शुरू हो जाते हैं। तो वहां से जब आप मिक्सिंग करके लाए और अपना शीटर के अंदर, जब शीटर में जो शीट बनती है जिसके बाद फिर मोल्ड्स लगे हुए हैं और डाई से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बिस्किट्स हैं वो आप बनाते हैं, तो शीटिंग में भी इसका असर पता चलता है। और जो शीट निकलती है शीटर से, जो बाहर निकलती है शीट, उसमें जो दोनों तरफ जो एजेस है वो एजेस दोनों तरफ से कट जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कटी हुई आती हैं। तो जब ये इम्प्रूवर डल जाएगा उसमें तो एजेस आपकी कटी हुई नहीं आएंगी, स्मूथ आएंगी। उसका फायदा क्या है? तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फायदा हर जगह देखना पड़ता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हर स्टेप जो प्रोसेसिंग का है वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक पैमाना बन जाता है। तो जैसे ही आपकी जैसे शीट निकली और अगर शीट अगर कटी फटी है, साइड में जो एजेस हैं उसके कटे हुए हैं, तो जब आप डाई में जाएगी वो शीट और जब डाई चलेगी तो रिसाइकल वाला माल ज्यादा आएगा। मतलब कि आपका ईल्ड जो है ना कम आता जा रहा है। जो लास्ट में जो एक तरफ इस तरफ जो बिस्किट एक दो कट सकते थे, एक दो इस तरफ कट सकते थे, वो नहीं कट पाए और वो माल आपका रिसाइकल होके दोबारा से फीडर में चला गया। तो इस तरह से आपकी ईल्ड कम हो गई। ठीक है, तो एक तो इसने पावर सेविंग करी आपकी मिक्सिंग में, फिर इसने आपकी ईल्ड इंप्रूव कर दी यहाँ पे शीटिंग पे। अब इसके बाद आप आए, इसके बाद ये जब जब ये इस पे डाई चलती है और डाई के बाद जब वो आता है तो उसमें आप देखेंगे कि जो इम्प्रूवर वाला जो डो होता है उसमें डाई का जो मार्क है वो ज्यादा शार्प आता है, ज्यादा क्लैरिटी के साथ आता है, ज्यादा सुंदर सा आता है। तो इट लुक्स नाइसली। इसके बाद फिर ये आपकी जो टनल ओवन है उसके अंदर ये बिस्किट चला गया और बेक होकर बाहर निकला। तो आप देखेंगे कि बेकिंग के बाद जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कलर है, जो फ्लेवर है, जो इसका फील है, जो आउटर आउटर अपीयरेंस है और जो माउथ फील है, वो सारे कुछ बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसमें फैट आपने जितना भी डाला है, तो जब आप ये इम्प्रूवर के साथ यूज करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फैट इसमें बहुत ज्यादा है। तो बिस्किट में जब तो माउथ फील भी अच्छा आता है, फैट जब ज्यादा होता है तो माउथ फील अच्छा आता है, डायरेक्टली रिलेशन है उसका। तो इससे आपके एक तो माउथ फील इंप्रूव हो गया, जो कलर है उसका वो इंप्रूव हो गया। और एक बात, बहुत जो छोटी सी बारीक सी बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिस्किट जब बनते हैं उसमें जब आप देखोगे लास्ट में तो उसके कॉर्नर्स पे और जो लोअर सरफेस है, नीचे वाली जो सरफेस है, वो स्मूथ नहीं होती है बहुत बार। जब आप ये इम्प्रूवर डाल देंगे तो आपके कॉर्नर्स, आपके जो सरफेस है, नीचे वाला जो बॉटम सरफेस है बिस्किट का, बहुत बढ़िया शार्प और अच्छा और स्मूथ आएगा। तो उसका लुक बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है।
लुक अच्छा इंप्रूव होगा तो पैकिंग अच्छी बनेगी, पैकिंग के अंदर प्रोडक्ट अपने आप से बहुत कुछ बोल देता है मार्केट में, बोलता हुआ प्रोडक्ट आता है पैकिंग में, तो ग्राहक को भी अच्छा लगता है देखने में। तो क्या होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक ब्रांड को ही लोग लाइक करते हैं, ब्रांड को तो लाइक करते ही हैं, वो तो हमारी हमारी हिंदुस्तानी भाइयों की मानसिकता है कि भाई ब्रांड लेना है, चाहे उसमें क्वालिटी हो चाहे नहीं हो, ऐसा बहुत बार है। लेकिन उसको बीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल ब्रांड के वजह से आप अपना काम रोक दोगे और कुछ, तो हमें ब्रांड से भी लड़ाई करनी होती है। तो आप किसी भी लेवल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और फिर आपकी प्रॉपर पैकिंग होगी, प्रॉपर आप सर्विसिंग रखेंगे, तो प्रोडक्ट के बेस पे कम से कम आप मार नहीं खाएंगे। आप कह सकते हैं कि भाई ब्रांड हमारा छोटा है लेकिन हमारा प्रोडक्ट किसी से कम नहीं है। तो उसके लिए ये बिस्किट इम्प्रूवर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। कुकीज़ में मैं आपको बता दूं, कुकीज़ में भी ये इम्प्रूवर अपना रोल प्ले करता है। कुकीज़ में जैसे जैसे यहाँ वहाँ पे आपने शीटिंग करी है, कुकीज़ में आप ड्रॉपर करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो जब ड्रॉपिंग होती है कुकीज में, तो वहां पे एक विदाउट इम्प्रूवर का जो डो होगा और एक इम्प्रूवर डो होगा, उसमें अंतर क्या है, वहीं से अंतर शुरू हो जाता है। जो कुकी की ड्रॉपिंग के बाद जो आते आते हैं, जो कुकीज आते हैं आपके उस पे टेबल पे, तो इम्प्रूवर जिसमें डला हुआ है उसका लुक बहुत अच्छा आता है, एयर बबल्स नहीं आएंगे, लुक बहुत अच्छा आएगा, कटा फटा नहीं आएगा, शार्प आएगा। तो ये इम्प्रूवर का जो इम्पैक्ट है वो इमीडिएटली शुरू हो जाता है। अगर आप पारखी हैं, अगर आप इस चीज में पारंगत हैं, तो आपको इम्प्रूवर का असर जो है ना तुरंत नजर आना शुरू हो जाता है। आपको इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत पता लग जाता है, मिक्सिंग से ही पता लगना शुरू हो जाता है कि इम्प्रूवर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। उसके बाद से फिर लास्ट में माउथ फील तक देखना तो सब कुछ है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो फिर से, एक तो ऐसा आपको लगेगा कि जैसे फैट काफी ज्यादा डला हुआ है, तो फैट की हमारी एक तरह से सेविंग हो जाती है, हमारी पावर की सेविंग हो जाती है, हमारी रिसाइकल कम हो जाती है। तो इस तरह से इम्प्रूवर अपनी कॉस्ट बहुत अच्छी तरह से पे करके आपको जाता है। तो ये आपके एक तरह से जो इम्प्रूवर्स होते हैं, हमारे बहुत सारे इम्प्रूवर्स हम बनाते हैं, ये सब आपके प्रोसेसिंग के सपोर्टर्स हैं, प्रोसेसिंग के फ्रेंड्स हैं, आपके आपके आपकी इकोनॉमी के फ्रेंड्स हैं, आपके प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हैं। ये आपसे कुछ लेकर नहीं जाते हैं। इफ यू invest 1 rupee on a good improver, it gives you back the 5 rupees minimum. It gives you back 5 rupees minimum. तो इम्प्रूवर का ये हिसाब है। इम्प्रूवर की कॉस्टिंग में कभी भी मैन्युफैक्चर को कोई कभी नुकसान नहीं होता। आप 1 रुपया जो खर्च करते हैं वो 5 रुपये आपको देके जाता है। आप जैसे, अगर आप ढंग से अगर आप समझना चाहते हैं डीपली, तो आप मेरे से वैसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ बढ़ाकर कहने वाली बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल फैक्ट। अगर इम्प्रूवर इफेक्टिव है, 1 रुपए की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इम्प्रूवर के ऊपर, वो आपको 5 रुपए दे के जाएगी। वो डायरेक्ट बेनिफिट होते हैं कुछ तो, जैसे कि आपका फैट सेविंग हो गई तो आपने कहा भाई डायरेक्ट बच गया, आपकी पावर सेविंग हो गई आपने कहा भाई डायरेक्ट बच गया। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट सेविंग और प्रॉफिट्स और आपकी वर्थ जो बनती है मार्केट में, उससे भी तो आपकी एक मार्केट में ब्रांड वैल्यू प्रमोट होती है, आपका नाम प्रमोट होता है, वो भी तो बेनिफिट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हेल्प कर रहा है। तो ये आपके आपके हिडन पोटेंशियल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। और हमारी तो यही है, हमारी तो पहचान यही है। मृत्युंजय इनोवेशंस एमआई के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें यही सब चीजें ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं कि जो प्रोड्यूसर है उसको उसकी प्रोसेस में, उसकी प्रोडक्ट की वर्थ में, उसकी जो एक जो जो एक मार्केट में जो वैल्यू आने वाली है उसमें एक एडिशन आए। तो इस तरह से ये केमी प्रो वाई के बारे में मैंने आपको बताया। एक अच्छा बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, बिस्किट्स में यूज होता है, कुकीज में यूज होता है, लेवल ऑफ यूज बहुत कम है, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं आती है। करीब करीब मैं आपको बता दूं, मोटा मोटा हिसाब ये है कि 40-45 रुपए पर बोरी की कॉस्टिंग आती है। पर बोरी का मतलब 100 kg पर, 100 kg ड्राई वेट के बेसिस पे आपकी 40 से 45 रुपए की कॉस्ट आती है, क्योंकि करीब करीब मोटा मोटा हिसाब ये है कि 400 रुपए किलो के आसपास का ये इम्प्रूवर होता है। ठीक है। अब आपने 100 किलो में आपने
आपका 100 ग्राम डला, तो 100 ग्राम की वैल्यू 40 रुपए के आसपास की हो गई। तो 40 रुपए बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कंफर्टेबली आपको ये मल्टीप्लाई करके देके जाता है। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट लगे या कोई प्रोसेसिंग के बारे में कुछ भी आपने कंसल्टेशन करनी है, कुछ पूछना है, बात करनी है, तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। और ये एमआई आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपके अपने प्रोडक्ट्स हैं, हम आपके लिए बनाते हैं। तो जो भी कुछ आपके ओपिनियंस हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो भी हमेशा वेलकम होते हैं, क्योंकि उसी से हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते रहते हैं लगातार। और हमारा ये जो प्रयास है ये 1999 से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। मृत्युंजय इनोवेशंस 1999 में कंपनी बनी थी, और तब से हम यही सब चीज़ें हम कर रहे हैं। आज हमारे पास करीब करीब 75 से 80 प्रोडक्ट हैं, सारे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो वो भी आप आके कभी अभी कभी आप वेबसाइट पर विजिट करिए, देखिए और कांटेक्ट में रहिए। सो दिस इज़ ऑल। और मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आपका बिजनेस अच्छा चले, सब कुछ अच्छा हो, और कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।